हेलो बच्चों, फिर से स्वागत मेरे चैनल पैसिवलीज द अकाउंटेंसी फॉर कॉमर्स गुरु। और मैं हूं देव द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स। कॉमर्स का एक पार्ट तो अकाउंटेंसी है, ये तो बात सही है। अरे 2 दिन पहले मैंने नोट कर लिया था इंस्टा में, वो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंट। तो इसको सीखना है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंट, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, इसके बारे में जानकारी तो तुमको मिल गया। इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम अभी तक नहीं आया, जो मैं स्टेज बाय स्टेज दिखाते जाऊंगा। उसके बाद मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो पंख फैला के दिखाया जाता है, उसको दिखाऊंगा। तो बेटा, तो बच्चों चलो, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा प्रोसेस में अकाउंटिंग होती है। एक्चुअली इसके बारे में पहले से तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का? ये प्रोसेस, इसका कुछ स्टेप है। अगर मानो तुम किसी घर के 5 तल्ला में उठना चाहते हो, तो बेस से शुरुआत करके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे करके करके उठोगे। तो प्रोसेस भी ऐसी एक चीज है, कभी भी कुछ घटना घटते हैं, अगर वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो कि वो इवेंट तुम्हारा बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड है, वो इवेंट तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है। अभी इस इवेंट होने से कुछ होगा नहीं। इवेंट में मॉनिटरी चेंजेस हो रहा है कि नहीं, इसको देखना है। मॉनिटरी चेंजेस, अगर मॉनिटरी चेंजेस होता है तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद इसका वाउचर प्रिपरेशन होता है। आजकल वाउचर प्रिपरेशन उतना अहम भूमिका नहीं लेते मेरे बच्चों, लेकिन फिर भी अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है, उसके तौर पर आपको वाउचर प्रिपरेशन करना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, ये प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के बाद तुमने इसको रिकॉर्डिंग करो। जिस जगह पे रिकॉर्डिंग करोगे जिस जगह पे, उसका नाम है जर्नल। जिस जगह पे तुम रिकॉर्डिंग करोगे उसका नाम है जर्नल। दैट्स व्हाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार दे सकता है, बहुत बार देके आया है। ये फाउंडेशन सीए में जो फाउंडेशन करोगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच बुक्स इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और व्हिच बुक्स इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको जर्नल कहा जाता है। जर्नल के बाद तुम इसको क्लासिफाई करोगे। वैरायटीज टाइप ऑफ अकाउंट्स है, वो बाद में तो हम लोग डिस्कस करूंगा। क्लासिफाई करोगे कौन सा अकाउंट क्या टाइप का है। एक्चुअली बिजनेस में चारों चीज बहुत अहम भूमिका रखते हैं। एक तो एक्सपेंस, एक्सपेंस ना करने से परचेस कैसे होगा। उसके बाद एक्सपेंस करके परचेस कर लिया, तो उसके बाद तुम तो सेल करोगे, क्योंकि सेल ना करोगे, परचेस और सेल्स को मार्च कैसे करोगे। परचेस और सेल्स कैसे मार्च करोगे। परचेस सेल्स जब मार्च करोगे, उसमें से प्रॉफिट बढ़ के आता है या लॉस हो सकता है, ये बात अलग है कि लॉस होगा कि नहीं। और दो चीज बहुत अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ए गोइंग कॉन्सेप्ट, इसमें एसेट और लायबिलिटी उभर के आते हैं। तो 4 चीज बहुत अहम भूमिका ये करते हैं, आपको निभाते हैं। उसको क्लासिफाई करना है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा एसेट है, कौन सा इनकम है, कौन सा लायबिलिटी है। इसको क्लासिफाई करके जहां पे तुम पोस्टिंग करोगे, उस जगह का नाम है लेजर। अभी लेजर का बैलेंस लेकर जो स्टेटमेंट तुम बनाते हो, लेजर बैलेंस लेकर जो स्टेटमेंट तुम बनाते हो, उसका कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, लेजर का बैलेंस लेकर जो स्टेटमेंट तुम बनाते हो, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो बेटा
अगर परचेस गुड्स फॉर कैश, तो परचेस इज एक्सपेंस, कैश इज एसेट गोज आउट, एसेट चले जा रहा है और एक्सपेंस उभरते आ रहा है। उसको पहले आइडेंटिफाई करो, इसमें मनी चेंजेस हुआ, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, एंड उसका वाउचर प्रिपेयर करो और उसको रिकॉर्ड करो जर्नल में। उसके बाद तुम उसको पोस्टिंग दो लेजर में, लेजर के जो बैलेंस लोगे लेकर ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे। तो ये है सिंपल प्रोसेस। इसके बाद प्रोसेस के बारे में तो शायद मेरे ख्याल से जानकारी तुमको मिल गया। बेटा बहुत सारे क्वेरीज तुम्हारे मन में आ सकता है, पढ़ रहे हो ना, कॉमर्स एक नई चीज, नई दुनिया। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखो तुमको क्या दुविधा हो रहा है। अगर तुम्हारा दुविधा हो रहा है तो किस बारे में, किस टॉपिक्स के, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो जरूर उसको फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। नए कुछ चीज चाहिए तो वो भी तुम ये जानकारी दे सकते हो। तो चलो बेटा बच्चों बेसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ये जो सिस्टम हमने देखा है प्रोसेस, इसको तो रिकॉर्डिंग करने का एक सिस्टम है ना, ये एक बेस है, बेस सिस्टम। तीनों सिस्टम है, एक है कैश बेसिस, एक है कैश बेसिस। कैश बेसिस, ये कैश बेसिस क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन तुम्हें कैश आएगा या कैश दोगे, इसके बलबूते पर ये अकाउंटिंग तुम करोगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोग के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग जो डॉक्टर्स है, जो लॉयर्स है, जो सीए है, जो सीएम है, एक्सेट्रा, कैश बेसिस उसके लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि देखो परचेस, यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए कोई परचेस की चीज नहीं है, वो सर्विस देते हैं, उसके बदले पैसा मिलते हैं, और पैसा को भी कैश मिलता है। कोई ऐसे कहता नहीं, मानो कि कोई लॉयर को बताएगा जाके कि सर मुझे अभी पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं है मेरे पास, आप थोड़ा कोर्ट का डेट देख लीजिए ना। कोई लॉयर ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये क्लाइंट का जरूरत है तो क्लाइंट पैसा देगा और सर्विस देगा। सो यहाँ पे एक्चुअल का कुछ जरूरत नहीं है, आउटस्टैंडिंग रहने का कोई जरूरत नहीं है कि बाद में दूंगा, क्रेडिट में हो करो, ये सब नहीं हो सकता, ये सब होता भी नहीं है। तो बच्चों कैश बेसिस एक सिस्टम है जिसमें कैश में ही जो परचेस होगा और कैश में सेल होगा उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है अगर बिजनेस कैश बेसिस को अपनाते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। मानो कि क्रेडिट परचेस होता है, क्योंकि आज की दुनिया में बिजनेस जो भी करता है, बिजनेस में ट्रस्ट, ओथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानो कि टाटा एक फैक्ट्री ओपन कर दिया, तो टाटा को कुछ माल चाहिए जो दूसरी कंपनी से मिल सकता है, और टाटा उसको ऑर्डर दिया, टाटा ने पैसा नहीं दिया, बोला कि बाद में दे देंगे, और कंपनी का जरूरत है क्या उसको माल ला भेजे, तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ टाटा के लिए। टाटा के लिए भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ और दूसरे कंपनी के लिए भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि दूसरा कंपनी जानता है पैसा बाद में मिल जाएगा और टाटा जानता है बाद में हम पैसा दे देंगे, मेरे पास वो नहीं है। तो वो उसमें कैश का कुछ लेना देना नहीं हुआ, तो कैश का लेना देना नहीं हुआ, इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस में शायद नहीं चल सकता है। ये प्रोफेशनल लोग के लिए सबसे अच्छा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आते हैं, हम आएंगे एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्चुअल बेसिस? बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश के बिना भी चलते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन। कौन कौन से ट्रांजैक्शन बताओ? जैसे मानो कि एम्प्लॉय को सैलरी तुमको 2 दिन देर हुआ देने में, लेकिन तुम्हारा मानदेय हो गया। मानदेय पे कंपनी को दिखाना चाहिए कि प्योर एक्सपेंसेस भी दिखाना चाहिए, लेकिन ये तो एक्सपेंस प्योर है, सर्विस तुमको मिल गया, लेकिन पेमेंट तो तुमने नहीं किया। पेमेंट करोगे बाद में, तो बाद में जो करोगे वो तुम्हारा लायबिलिटी है, उसको तो दिखाना पड़ेगा। एक अकाउंटिंग पीरियड में जब मंथ खत्म होता है, एक मानो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये है एक अकाउंटिंग पीरियड। तो इसमें क्या है, तुमको 31 मार्च जब आते हैं, बहुत सारे सर्विस
तुमको मिल गया लेकिन उसका पेमेंट ठीक तरीके से किया नहीं, मतलब मान यार इनके चक्कर में तुम उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, या कुछ मानो कि तुम फिक्स डिपॉजिट करके रखे हो बैंक में इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट तुमको मिलने वाला है, लेकिन बैंक 31 मंथ में उसको इन्वेस्टमेंट को तुम्हारे क्रेडिट नहीं करवाया, वो 1-2 तारीख को क्रेडिट करवाएंगे, लेकिन उसको तो दिखाना पड़ेगा। दैट इज एक्रूड इनकम, तुम्हारा इनकम सर्विस हो गया, उसका इनकम भी मिलने वाला है लेकिन मिला नहीं, मिलेंगे, दैट इज ऐसे। और जो एक्सपेंस करने वाला था तुमने, सर्विस मिल नहीं लिया लेकिन तुम पेमेंट नहीं किया, तो कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ये देखना बहुत जरूरी है कि आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्रूड क्या है, बिजनेस में ये सब बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या प्रीपेड। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस और पे रिसीट, प्री रिसीट। ये क्या है प्री रिसीट? प्रीपेड क्या है? मानो कि तुम ऑफिस जॉब पे किए हो, उसका रेंट तुमने एडवांस देके रखे हो, पेड इन एडवांस, प्रीपेड। तो तुम जब ईयर एंड कर रहे हो, मार्च के बाद भी तुम्हारा अप्रैल मई जून जुलाई शायद इतना मंथ तुम्हारा एडवांस करके रखा है, तो उसको भी दिखाना बिजनेस में जरूरी है। वो तुम एक्यूरेट बेसिस पे दिखा सकते हो, दूसरे जगह पे कैश बेसिस पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कैश ट्रांजेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो तुम्हारा एसेट है, अभी तक सर्विस तुमको नहीं मिला, तो उसको टान के लेके जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, नए नए टर्म्स तुम लोग सीख रहे हो, थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर। ये टर्म्स को आगे जाके अकाउंट्स में तुमको बहुत बहुत अहम भूमिका लेंगे। और प्रिंसिप क्या है? मानो कि किसी कंपनी का तुम कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, कंपनी ने तुमको एडवांस दे दिया, तुमने सर्विस अभी तक नहीं दिया, तो वो तुम्हारा लायबिलिटी है, सर्विस तुमको देना है, तो सर्विस देना है लेकिन पैसा मिल गया पहले से, इसको कहते हैं प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस। ये तुम्हारा लायबिलिटी है, ये तुम्हारा एसेट है, ये तुम्हारा एसेट है, ये तुम्हारा लायबिलिटी है। ये तो बाद में सीखोगे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के तौर पे या अकाउंटिंग टर्म्स में मैं कुछ सिखाया था। तो ये चारों चीज तुम कहां पे एंट्री करोगे? या डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, बैड डेट, या तुम्हारा स्टॉक वैल्यूएशन करके स्टॉक कैलकुलेशन, ये सब एक्चुअल बेसिस के ऊपर बेस करके होता है। ये हो गया एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड लास्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड सिस्टम, ये कंपनी अडॉप्ट करता है। कंपनी एक्ट के तहत पर 1956 कंपनीज एक्ट एक है, जिसका अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के तहत पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनी, सभी कंपनी अडॉप्ट करते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम, ये हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम थोड़ा सा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर क्यों है मैं बता रहा हूं। इसको अप्रूव कोर्ट के द्वारा ही होता है। कोई कंपनी अगर इसको एडॉप्ट करते हैं तो अपना स्वार्थ के लिए एडॉप्ट करते हैं। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि रेवेन्यू और एसेट, रेवेन्यू और एसेट, रेवेन्यू मतलब क्या है? सेल, जिसमें इनकम होगा, और एसेट इसको अगर कैश बेस पे होगा तो दिखाया जाएगा। अरे बेटा, सेल तो क्रेडिट पे भी हो सकता है, एसेट भी तुम खरीदा क्रेडिट में, तो वो क्या नहीं आएगा? इस सिस्टम में नहीं आएगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू एंड एसेट, रेवेन्यू एंड एसेट अगर ये कैश में होता है तो, अगर ये कैश में होता है तो एंट्री होगा इस सिस्टम पर। और बाकी रहेगा एक्सपेंस और लायबिलिटी, ये क्रेडिट में होगा तो इसमें एंट्री हो सकता है। इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या होगा? अगर रेवेन्यू तुम्हारा क्रेडिट में हुआ तो एक्चुअल प्रॉफिट तुम दिखा नहीं पाओ, एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी ऐसा अटेंड नहीं कर पाएगी। और मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग टूल्स कहते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग टूल्स कहते हैं, तो वो भी ठीक तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट भी टैक्स ठीक तरीके से नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को,
पोटेंशियल इन्वेस्टर वो भी जान नहीं पाएगा तो इन्वेस्ट करने में हिचकाएगा। तो ये कोर्ट के जजमेंट को डिपेंड करता है। तो चलो बच्चों, कैसे लगा आज का क्लास? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट है बेसिस। तो जो भी है इसको ठीक तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट डे हम क्लास में नए कुछ लेके आएंगे और देखते रहो। मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट आने वाला है, जो दिखाने से शायद मुझे लगेगा कि जर्नल के बारे में जिंदगी भर जितना दिन तक तुम कॉमर्स में रहोगे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा। जर्नल तुम ऐसे चुटकियों से सॉल्व करोगे। तो चलो बच्चों, बाय।